नमस्कार दोस्तों। आउटसोर्स सभी कर्मचारियों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी की खबर आ चुका है। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है उत्तर प्रदेश आउटसोर्स पेंशन बिग न्यूज़। उत्तर प्रदेश राज्य के सरकार के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बड़ा घोषणा किया गया है, जो कि इससे इन लोगों को काफ़ी राहत प्राप्त हो चुका है। आपको बताना चाहूँगा कि योगी सरकार के द्वारा आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को पूरी तरह से मंजूरी प्रदान किया गया है। साथ ही साथ प्रस्ताव कैबिनेट से पास भी हो चुका है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है। आगे बताया गया है कि अब प्रत्येक कर्मचारियों को अच्छा मानदेय प्राप्त होने वाला है तथा मंडे के साथ कई सेवा शर्तें भी लागू किया जा चुका है, यानी कि मानदेय के साथ बहुत सारा सेवा शर्त भी लागू किया गया है। आगे आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग आउटसोर्स सेवा निगम के अंतर्गत बिलोंग करते हैं और चपरासी हैं, उन लोगों को सैलरी भी 2 गुनी अब प्रदान की जाएगी तथा सैलरी बढ़ाने के साथ हमें रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी अब इन लोगों को सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी तथा इसके साथ बहुत सारा अन्य बड़े फायदे भी मिलने वाले हैं। एवं आपको बताना चाहते हैं कि पूरा फैसला कर्मचारियों के जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है और खुशियों से भरने का कार्य करने वाला है। यह आप सही सुन पा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर जानेंगे कि आउटसोर्स चपरासी को आखिर कितना सैलरी प्राप्त होने वाला है। आपको बताना चाहते हैं कि बनाया गया व्यवस्था के अंदर आउटसोर्स कर्मचारियों को अभी के इस वर्तमान समय में मिनिमम वेतन 10,000 रुपया प्रदान किया जाता है तथा आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के पश्चात नई सेवा शर्तें भी लागू किया जा चुका है, जो कि इसके बाद चपरासियों की सैलरी में कुल मिलाकर 2 गुनी बढ़ोतरी की जा चुकी है। इसके आगे बताना चाहूँगा कि मिनिमम वेतन पूरे 20,000 रुपये पर अब दिया जाएगा, जो कि इसके लिए नोटिस भी जारी हो चुका है। आप लोग यहाँ पर नोटिस का फोटो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। चलिए आगे क्या लिखा है। आगे बताया गया है रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन का जुगाड़, जो कि यह बड़ी खुशखबरी है। आउटसोर्स सेवा निगम गठन के बाद कर्मचारियों की खुशियाँ सरकार के द्वारा प्रदान किया जा रहा है, जो कि इन लोगों का पहले वेतन दोगुना कर दिया जा चुका है तथा इसके साथ ही चपरासियों को पेंशन अब मिलने वाला है। आगे बताना चाहूँगा कि पेंशन उन कर्मचारियों को प्राप्त होगा जिनके 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, यानी कि यदि आप लोगों के कर्मचारी हैं और 10 वर्ष कार्यकाल पूरा हो चुका है तो पेंशन आप लोगों को प्राप्त होने वाला है, या आप 10 वर्ष पूरा करने वाले हैं तो भी पेंशन आपको प्राप्त होगा। यदि 10 साल की सेवा कर्मचारी पूरा कर लेते हैं तो रिटायरमेंट के बाद इन कर्मचारी लोगों को पूरे 75,000 रुपया का पेंशन प्राप्त होने वाला है, जो कि सरकार के द्वारा दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है। आगे लिखा है ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू भी शामिल, यानी कि रिन्यू को भी शामिल किया जा चुका है। आउटसोर्स निगम के गठन के पश्चात कर्मचारियों की सैलरी तो बढ़ चुका है तथा इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने हेतु ऑटोमेटिक रिन्यू करने का व्यवस्था भी यानी कि व्यवस्था भी बना दिया गया है। अब आपको बताना चाहते हैं कि नया वाले आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के पश्चात एवं इसके अंतर्गत कर्मचारियों को लाभ प्रदान किया जा रहा है, जो कि इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाकर 3 वर्ष किया जा चुका है, जो कि पहले 1 वर्ष का यह होता था। अब आउटसोर्स कर्मचारी एक बार तैनाती पर 3 वर्ष तक काम करने वाले हैं एवं इसके बाद इन लोगों का नवीनीकरण होने वाला है। नया व्यवस्था में यह सभी बदलाव यानी कि संशोधित हो चुका है शामिल। बताना चाहते हैं कि जो नया व्यवस्था लागू किया गया है, इसके तहत सैलरी में 2 गुना बढ़ोतरी किया जा चुका है, जो कि देखने को भी मिल चुका है तथा आपको बताना चाहते हैं कि अपचयन प्रक्रिया भी पूरी तरह से बदल चुका है, यानी कि अपचयन प्रक्रिया भी बदल दिया गया है, जो कि विभाग सीधे एजेंसी का चयन अब नहीं करने वाला है, बल्कि अब इन लोगों का चयन करने हेतु निगम जॉब पोर्टल के माध्यम से पूरी पारदर्शी प्रक्रिया चलने वाला है तथा एजेंसी का चुनाव होने वाला है एवं पीएफ तथा ईएसआई का अंशदान डायरेक्ट अकाउंट में प्राप्त होने वाला है एवं पूरी तरह से बिचौलियों भी हटने वाली है तथा लिखित परीक्षा एवं
साक्षात्कार, इसका अर्थ हुआ कि इंटरव्यू का प्रबंधन भी हो चुका है, जो कि इसमें सिर्फ दक्ष कमी एवं योग्य कमी ही चयनित होने वाले हैं, तथा आपको बताना चाहते हैं कि आरक्षण एवं सामाजिक सुरक्षा की भी गारंटी अब मिलने वाला है। महीने की शुरुआत 5 दिनों में ही मिल जाएगा वेतन। नई व्यवस्था के अंतर्गत वेतन का प्रतीक्षा आप लोगों को बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, जो कि प्रत्येक महीने की 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के अंदर आप सभी कर्मचारियों के अकाउंट में वेतन सरकार के द्वारा सेंड किया जाएगा, ये अर्थात डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। जो कि पहले मनमानी करके कर्मचारियों की सैलरी काटा जाता था और समय पर कर्मचारी लोगों को सैलरी भी नहीं दिया जाता था। अब इस नियम के गठन के पश्चात खत्म हो चुका है यह सब। अब कर्मचारी के हित में काफ़ी बड़ा फैसला है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वीडियो पसंद आया है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोग अपना एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि आप लोगों को सही प्रकार का वीडियो प्राप्त हो सके।